अंबिकापुर से बड़ी खबर, चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान, विधायकों की स्थिति को लेकर करा रहे हैं सर्वे। टीएस सिंहदेव ने दिया बयान, सर्वे में कांग्रेस पार्टी और उम्मीदवार की स्थिति अलग अलग। टीएस सिंहदेव की तरफ से बयान आया, कांग्रेस सरकार के काम से लोग खुश हैं, सरकार की स्थिति ठीक, लेकिन बीजेपी भी मजबूत। इसमें दोनों पहलू है। एक, लोगों के मन में ये संभावना कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, सरकार ने जिस तरह से काम किए हैं, लोगों में कांग्रेस से नाराजगी कम है। और कुछ जगह जहां पर ऐसी बात आती है वहां विधायकों ने कैसा समन्वय रखा, कैसे लोगों से बात की, संगठन के लोगों को कितना लेके चले, प्रमुख लोगों को कितना लेके चले, और लोगों को कितना लेके चले, कहीं ग्रुप में तो नहीं सीमित हो गए। तो ऐसे ऐसे जगहों से फिर बात आती है चेंज की। मैं सर्वे भी करा रहा हूँ, अपने तहत भी सर्वे करा रहा हूँ, उसमें भी जो आंकड़े आ रहे हैं वो इसी बात को दर्शा रहे हैं कि उम्मीदवारों की स्थिति एक अलग है, कांग्रेस पार्टी की स्थिति एक अलग है, और उसका सामंजस्य होगा तो परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। मुझे जो सर्वे वाले गाइडलाइन देते हैं वो ये कहते हैं कि 60% एंड अबव इसको मानना चाहिए कि ट्रेंड है। 60% से नीचे वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो ये सब एक बहुत गहन नहीं, खर्चा ज़्यादा लगता है, पैसा कम है, तो मेरे पास तो जितना भी गहराई में सर्वे कर सक रहे हैं उस हिसाब से जो सर्वे का डाटा आ रहा है उसमें यूनिफॉर्मली सरकार की स्थिति, कांग्रेस से नाराजगी बहुत नहीं दिख रही, लेकिन भाजपा को वोट नहीं मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है, और लगभग अंतिम दौर में टीएस बाबा इस तरह की बात करके एक इशारा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी को कि मैंने तो ये कहा था, लेकिन स्थिति ठीक नहीं है। और तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। कांग्रेस में हाहाकार मचा है। हमने 21 टिकटें डिक्लेयर की हैं, कांग्रेस स्वयं बैकफुट पर आ गई है। आज लगभग 60% जो इनके विधायक हैं उनकी एंटी इनकम्बेंसी सामने आ रही है। कांग्रेस को समझ नहीं पा रहा है कि इनकी टिकट कैसे काटे और किसको यहाँ पर चुनाव लड़ाए। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सरोज पांडे ने सीएम बघेल को पत्र लिखा। बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने पत्र लिखा, सीएम को पत्र लिखा है, और मेरे अविवाहित होने पर आपने मजाक उड़ाया है, आपके मजाक उड़ाने से मन व्यथित है। क्या प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के लिए यही भाव है? पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए यही भाव है? क्या इसी बहन का अपमान करने में आपको आनंद मिलता है? सवाल करेंगे, जवाब वैसा ही मिलेगा। मुख्यमंत्री जी का आशय उनके अविवाहित होने का मखौल उड़ाना नहीं था, दृष्टांत देना था। आपने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री दीपक बैस, जो 2 बार विधायक रह चुके हैं, जो लोकसभा के सांसद हैं, उनको सिर्फ उनकी हाइट कम होने की वजह से बच्चा बता दिया। तो आप भी तो लंबे समय से लोकसभा में रही हैं, राज्यसभा में रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, महापौर हैं, तो इसका मतलब है थोड़ी कि आप अविवाहित हैं तो बच्ची हो जाएंगे। उनका आशा यह था। इसमें आपने बल्कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के उनके हाइट कम होने का मखौल उड़ाया, एक आदिवासी नेता का मखौल उड़ा के उनको अपमानित करने की कोशिश किया। मुख्यमंत्री जी ने तो आपके इन शब्दों के आधार पर ही आपसे सवाल खड़ा किया है। अब आप उसमें पत्र लिख के जबरदस्ती अपने आप को उसमें जबरदस्ती पत्र लिख के अपने आप को संवेदना का पात्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे होने वाला कुछ नहीं है। जनता बेहतर ढंग से समझ रही है, और जो आप भावनात्मक कार्य खेलना चाहती हैं उसको भी जनता समझ रही है। बल्कि जनता आपसे जानना चाहती है कि आपने एक आदिवासी नेता का मखौल क्यों उड़ाया, आपने आदिवासी नेता का अपमान क्यों किया। और उस दिन जब भारतीय जनता पार्टी ने सुश्री लता उसेंडी को श्रीमती लता उसेंडी लिखा था, तब आपकी भावनाएं आहत नहीं हुई थी, तब आपने सवाल नहीं खड़ा किया था कि लता उसेंडी को क्यों श्रीमती लिखा गया है, एक अविवाहित महिला। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने लिखा सीएम को पत्र लिखते हुए सरोज पांडे ने कहा कि मेरे अविवाहित होने पर आपने मजाक उड़ाया, आपके मजाक उड़ाने से मन बहुत व्यथित है।
क्या प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के लिए यही भाव है? क्या पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए भी यही भाव है? क्या इसी बहन का अपमान करने में आपको आनंद मिलता है? सरोज पांडे जो हैं, उन्होंने सीएम बघेल को पत्र लिखा है और कहा है कि मेरे अविवाहित होने पर आपने मजाक उड़ाया है। आपके मजाक उड़ाने से मन बहुत व्यथित है। क्या प्रदेश प्रभारी जो हैं कांग्रेस की कुमारी सैलजा, उनके लिए भी यही भाव है? क्या पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए भी यही भाव है? और क्या इसी बहन का अपमान करने में आपको आनंद मिलता है? बड़ी खबर इस वक्त आपको रायपुर से बता रहे हैं। इस पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है और कांग्रेस ने इस पर जवाब भी दे दिया है। कांग्रेस ने भी बता दिया है कि किसने अपमान किया है, क्या बयान किसने दिया था, उसके बाद क्या हुआ है और क्या आशय था मुख्यमंत्री का इस बयान के पीछे, कांग्रेस बता रही। तो ये बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से आपको बता रहे हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, सरोज पांडे ने सीएम बघेल को पत्र लिख दिया है और पूछा है कि क्या पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी या प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के लिए आपके मन में यही भाव है या फिर क्या इसी बहन का अपमान करने में आपको आनंद आता है? रायपुर से बड़ी खबर, डीसीसी ने कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का पैनल बना दिया है। 7 विधानसभा सीटों में 3 पर सिंगल नाम है। रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय का सिंगल नाम बताया गया है। आरंग से शिव डहरिया का सिंगल नाम है। इसके अलावा अभनपुर से धनेंद्र साहू का सिंगल नाम ही भेजा गया है। दक्षिण विधानसभा से 3 नामों का पैनल बनाया गया है। उत्तर सीट से भी पैनल में 3 नाम हैं। धरसीवा में नए प्रत्याशी को मौका मिल सकता है, ऐसी जानकारियां सामने आ रही है। डीसीसी ने कांग्रेस प्रत्याशियों को नामों का पैनल तैयार कर दिया है और 3 सीटें ऐसी हैं, 7 विधानसभाओं में से 3 ऐसी हैं जिन पर सिंगल ही नाम है, यानी केवल एक नाम है। रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय का सिंगल नाम है। आरंग से शिव डहरिया का सिंगल नाम है। अभनपुर से धनेंद्र साहू का सिंगल नाम है। यानी कि कांग्रेस के भीतर यहां पर फाइट में कोई है नहीं, सिंगल नाम यहां से हैं। इसके अलावा दक्षिण विधानसभा से 3 नामों का पैनल बनाया गया है। उत्तर सीट से भी 3 नामों का पैनल है, 3 नाम शामिल हैं और धरसीवा में भी नए प्रत्याशी को मौका मिल सकता है। युगल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। युगल, क्या जानकारी? युगल, आप सुन पा रहे हैं? जी पुनीत। युगल, क्या जानकारी? विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, नामों का पैनल तैयार कर लिया है कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए और कई जगह 3-3 दावेदार हैं, क्या है जानकारी? देखिए पुनीत, ब्लॉक स्तर पे सभी जो दावेदार हैं उन्होंने अपना नाम सौंपा था। एक पैनल वहां से बन करके आया था। अब डीसीसी ने जो नाम का पैनल सुझाया है उसमें रायपुर पश्चिम से जो अभी मौजूदा विधायक है विकास उपाध्याय, उनका सिंगल नाम है, ये जानकारी आ रही है। इसके अलावा जो मंत्री शिव डहरिया है आरंग से जो चुनाव लड़ते हैं उनका भी सिंगल नाम है। अभनपुर से पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष है पीसीसी चीफ का नाम धनेंद्र साहू का नाम है, वो तय किया गया है। और उत्तर है रायपुर के जो सीट है वहां पर अभी कुलदीप जुनेजा विधायक हैं और उनके साथ साथ 3 लोगों का एक पैनल बनाया गया है। दक्षिण में सत्यनारायण शर्मा जो वरिष्ठ जो कांग्रेस के एमएलए रहे हैं उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया। उनके जो पुत्र हैं उन्होंने आवेदन किया है, पंकज शर्मा ने, तो उनका भी उनके सहित 3 नामों का नाम सुझाया गया है।
और इसके अलावा एक जो रायपुर के एक और जो सीट है दरसिवा, उसमें हो सकता है, एक संभावना जताया जा रहा है कि नए चेहरे की तलाश है, उम्मीद है कि नए चेहरे उन्हें मिल सकते हैं। और ये जानकारियां जो अभी आ रही है छन करके कि जिले के 7 सीटों में से 3 सीट ऐसे हैं जहां पर जो सिंगल नाम का पैनल जो तैयार किया गया है। मतलब यही है कि 3 विधायक के जो रोड़े हैं वो साफ नजर आ रहे हैं। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।